चतुर्दश श्लोक है। प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमय मथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां ते प्रब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन आनंद लोका आप्तिम अथो अथ उ प्रतिष्ठां विद्धि तम त्वम एतम निहितम गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सा च अपि तत् प्रत्यवद यथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावती वा यथा वा सा च अपि तत् यथोक्तम यथा उक्तम प्रत्यवत यथा उक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनः एव आह तुष्टः। नचिकेता के इस प्रकार से पूछने पर यम ने कहा कि हे नचिकेता, मैं स्वर्ग साधक अग्नि को जो है जानता हूं। मैं स्वर्ग साधक अग्नि को निबोध अच्छी प्रकार से जानता हूं। स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग देने वाली अग्नि, प्रजानन जानता हुआ जानने वाला, अनंत लोक का आप्तिम, जो अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली है। ते प्रब्रवीमि, तेरे प्रति मैं उपदेश दूंगा। हे नचिकेता, स्वर्ग साधक जो अग्नि है उसे मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं और अथ ओ प्रतिष्ठाम विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम, गुहा में छिपी हुई, अर्थात गुहायाम कहने का यम का यहाँ पर यह अभिप्राय है। गुहा मतलब किसी गुफा में नहीं छुपी है।
मतलब कि बहुत गहन तत्व है, जानने में समझने में बहुत कठिन है। और सूक्ष्म होने के कारण गुहा कह दिया, अर्थात इंद्रियों के द्वारा व्यक्त न होने के कारण उस हृदय आकाश में, हृदय प्रदेश में उसे सूक्ष्मात अति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उस तत्व को हृदय प्रदेश में यति लोग जो है उसका साक्षात्कार करते हैं, उसे जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। यानी इंद्रियों से व्यक्त न होने वाले इस तत्व को इंद्रियों से अंतरंग ले जाकर हृदय देश में मंथन करते हुए, निर्णय करते हुए, सत असत का विवेक करते हुए, क्योंकि वहां पर इंद्रियों के द्वारा हृदय में, हृदय में कहने का तत्व अर्थात आत्म तत्व में जाकर के इंद्रियों के वहां संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जहां पर इंद्रियों के संकल्प विकल्प रहते हैं वहां पर किसी तत्व का निर्णय नहीं हो पाता है। एक निर्णय होने पर विकल्प आ जाता है इंद्रिय के द्वारा, तो वो तत्व नहीं प्रत्यक्ष हो पाता है। उसका और हम करते हैं निर्णय, उस पे फिर और विकल्प आ जाता है। लेकिन हृदय प्रदेश में जहां पर इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, वहां पर हम जाकर के जब उसका निर्णय करते हैं तो वहां संकल्पों विकल्पों से रहित होकर उस सूक्ष्म तत्व का, अव्यक्त तत्व का बोध प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कि गुहायाम बहुत सूक्ष्म, बहुत छिपा हुआ रहस्य है, बहुत छिपा हुआ रहस्य है। इसीलिए उसे जानने के लिए तुम जो है समझ, मुझसे जान और ब्रवीमि तत्, मैं तेरे प्रति उस उपदेश को कहूंगा, अवश्य कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूं। ये जानना क्या है? ये जानना एक रहस्य को समझने के समान है। मतलब कि साक्षात निर्देश करके नहीं, एक संकेत करके नहीं। जैसे हम किसी वस्तु के स्थूल रूप वाली को जानने के लिए कह देते हैं कि वो सामने शिवलिंग है। ये तो शिवलिंग को जानना एक इंद्रियों के द्वारा व्यक्त करके हम साक्षात संदेश संकेत कर लेते हैं, ये शिवलिंग है। ये तो ठीक है, लेकिन शिवलिंग के रहस्य को जानना, शिवलिंग के रहस्य को जानना जो है, ये साक्षात संकेत के द्वारा नहीं होगा। रहस्य को जानने के लिए जिस प्रकार से शिव महापुराण की संहिता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु का आपसी युद्ध मिटाने के लिए शिव जो निराकार थे वो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, प्रकट हो करके ब्रह्मा विष्णु को अपना उपदेश दिए, पहचान कराए, उनका युद्ध समाप्त किए।
उनको अपना अपना कार्य सौंपे। और उसके बाद में उन्होंने अपना वो निराकार जो स्वरूप था शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो देवों का ये होता है कि जो प्रकट होता है फिर उसका नाश स्वयं देव भी नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो रूप जो है प्रकट अग्नि स्तंभ यानी शिवलिंग के आकार में प्रकट हुए। तो वो रहस्य उसका ये हो गया, शिवलिंग का रूप तो हो गया कि गोलाकार, रहस्य हो गया कि इसमें शिव का जो है निराकार बना प्रकट। तो रहस्य को समझने के लिए इंद्रियों के द्वारा नहीं, इंद्रिय तो व्यक्त वस्तु को ही जो है संकेत दे सकती है कि ये वस्तु है, ये गोलाकार शिवलिंग है। लेकिन उसके रहस्य को समझने के लिए अगर कोई कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं है, जैसे बहुत से विधर्मी लोग होते हैं, वो शिवलिंग के लिए मनगढ़ंत कितने जो हैं अनाप शनाप कल्पनाएं करके उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से रहस्य को नहीं समझने वाला इसी प्रकार से दुनिया की बातों में अटक जाता है, रहस्य तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हे नचिकेता, तू बड़ा कुशाग्र बुद्धि है, बड़ा बुद्धिमान है। नहीं तो अगर बुद्धिमान नहीं होता तो मेरे से धन धान्य मांग करके चला जाता, बस कि मैं इस प्रकार से देवों में पहुंच जाऊं, धन से संपन्न हो जाऊं, ऐश्वर्य से संपन्न हो जाऊं। क्योंकि जो बुद्धि से रहित होते हैं वो मुझसे संसारी नश्वर बस कामनाएं मांग करके लौट जाते हैं। लेकिन तुमने संसारी किसी भी चीज को छुआ नहीं, उनसे हट करके तुमने अलौकिक जो है मुझसे वर मांग लिया कि स्वर्ग साधक यानी उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग सच्चा कौन सा है। तो इसीलिए हे नचिकेता, मैं जानता हूं कि तू इस रहस्य को समझने वाला है, इस रहस्य को तू जानने वाला है। इसलिए मैं तेरे प्रति अवश्य ही उस रहस्य को कहूंगा। अब कहते हैं लोकादिम अग्निम तम उवाच, लोकों में जो अग्निम अग्नि है, लोकों में जो अग्नि है, ये अग्नि जो है एक साधारण अग्नि है। लेकिन इनके जो आदि अग्नि है, जो यानी आदि अग्नि जिसे कह दिया, समस्त लोकों की प्राप्ति की जो आदि अग्नि, लोकादि लोका एक लोका अग्नि हो गई। लोका अग्नि हो गई कि जैसे हम यज्ञ आदि के अंदर अग्नि प्रकट करके यज्ञ याग करते हैं तो उससे नश्वर जो है समाप्त होने वाली कामनाएं प्राप्त करते हैं, ये लोका अग्नि हो गई। लेकिन लोकादि अग्नि जो इन लोकों की आदि अग्नि है, इन लोकों की जो आदि अग्नि है, मतलब कि लोकादि लोकों के आदि जो काल से अग्नि है, इन लोगों की वास्तविक जो रूप स्थिति है, वो जो अग्नि है, तम वाच तस्मै, उसका मैं तुम्हें जो है उपदेश दूंगा। स्वर्गम अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली इष्ट का ईंटे, यावती जितनी वह यथा जैसी होनी चाहिए सा, यह वह जो है
च अपि तत् यथोक्तम, वो भी कहूंगा, और जैसे उस अग्नि को प्रकट करना है वो भी कहूंगा, प्रति अवदत्त, तुम्हारे प्रति कहूंगा, और मृत्यु पुनः एव आगतुष्टाः, क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वो अग्नि ही नहीं, तेरे प्रति जो है मृत्यु आचार्य ने कहा कि मैं तेरे प्रति अवश्य ही उस अग्नि को कहूंगा, अर्थात भली प्रकार से तुझे उसका उपदेश दूंगा। अब कहते हैं, नचिकेता को विवेक बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक देख करके केवल दुनिया के संकेतों में अटकने वाला न हो करके उससे आगे के रहस्य को जानने वाला हो करके उस अग्नि के लिए यम ने ये कहा कि उसके लिए जितनी ईंटें हैं, जितनी चाहिए हैं, जिस प्रकार की उस अग्नि के संचय के लिए, चयन के लिए जो साधन है, उन्हें ईंट कह दिया है यहाँ पर। जैसे साधारण यज्ञ में हम जो है जब अग्नि ईंटों के द्वारा उसे कुंड का निर्माण करते हैं कि जिसके बीच में अग्नि का आधान करते हैं, अग्नि को प्रकट करते हैं, तो वो जो उसके चारों ओर अग्नि को प्रकट करने के लिए, आधान करने के लिए, लाने के लिए जो उसके साधन है, यानी जिन ईंटों के बीच में अग्नि को रखा जाता है, यज्ञ अग्नि, वो जो ईंटें हैं, यानी जहां पर वो अग्नि आदान होती है, तो उस साधन को भी मैं तेरे प्रति, यानी उन ईंटों को जिसमें वो अग्नि रखी जाती है, आदान की जाती है, प्रकट की जाती है, उसे मैं तेरे प्रति कहूंगा। अब जिस प्रकार की, जैसे, यानी जैसी वो साधना, जिस प्रकार की वो अग्नि, जैसी वो ईंटें, जितनी वो ईंटें, वो सब कहूंगा। नचिकेता ने भी आचार्य के प्रति जो कुछ कहा था, जो प्रार्थना की थी, यम ने प्रसन्न होकर उसके प्रति ठीक ठीक उसी प्रकार से सुनाना प्रारंभ किया। नचिकेता की इस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि को देखकर, यानी रहस्य को ढूंढने की बुद्धि देखकर, रहस्य को समझने की बुद्धि देखकर, रहस्य को समझने का मतलब अभिप्राय ही कहने का यह है, दुनियादारी में ना अटकने वाली बुद्धि को देखकर यमाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे अधिकारी शिष्य के लिए आचार्य जो है वो देख करके अत्यंत कि ये दुनिया से ऊपर उठने वाला है, ये महान बनने वाला है, ये उस ब्रह्म को प्राप्त करना, यानी दुनिया के बंधनों से निकल करके, न फंस करके जो आगे निकल जाता है, इस संसार के कीचड़ में न फंस करके जो आगे निकल जाता है, जो आगे की सोचता है, जो इससे आगे निकलता है, वो वास्तविक में संसार के कीचड़ रूपी दोषों से न लिप्त होने के कारण वास्तविक में सच्चा अधिकारी होता है।
अब आचार्य कहते हैं लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सा च अपि तत् प्रत्यय वद यथोक्त मयास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टाः। अब क्या है कि देखो, लोकादिम, ये समस्त लोकों की जो आदि अग्नि है, इस अग्नि को नचिकेता के प्रति जिस प्रकार से जैसी वो अग्नि थी उसी प्रकार से यम प्रसन्न होकर के उपदेश देने लगे कि तम अब्रवीत प्रियमानो महात्मा वर्म तवे हाद्य ददामि भूया तदैव नामना भवितायामग्निः संकृताम संगकाम चेमाम नेक रूपाम गृहान तत् अप्रवीत प्रियमानः महात्मा वरम ता वा एह अद्य ददामि भूया तद एव नामना भविता अयम अग्निः सिंह काम च इमाम अनेक रूपाम गृहान। है नचिकेता को अब्रवीत प्रियमान, प्रियमान समझ करके, यानी प्रसन्न हो करके, प्रिय मान करके नचिकेता को यम कहने लगे। अब आज मैं तुम्हें इस वर के साथ में एक और वर देता हूं। क्या? जिस अग्नि के विषय में, जिस रहस्य को तुम प्रकट करने के लिए आज कहे हो, ये अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। त्रिनचिकेता अग्नि, स्वर्ग साधक अग्नि का नाम ही त्रिनचिकेता अग्नि रख दिया। और सिंह काम, यानी सिंह का कहते हैं जंजीर, तो अनेक रंगों वाली इस जंजीर यानी माला को तो ग्रहण कर। यहाँ पर ये जो संकेत है, ये एक अधिकारी प्रिय अर्थात ग्राह्य बुद्धि का संकेत, एक मतलब कि जिससे कुछ भी रहस्य शेष न रखा जाए। माला का अर्थ ही इस भाव को प्रकट करता है कि अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए अधिकारी पने को
देख करके ही ये अलंकार दिया गया है। ये कह करके आचार्य ने स्वर्ग साधक अग्नि के लिए नचिकेता को ये वर एक्स्ट्रा दे दिया, यानी उसे वो माला दे दी, अर्थात उसके नाम से ही उस अग्नि को, जैसे स्वयं यम के पास उस अग्नि का अधिकार था आचार्य के पास, आचार्य ने वो अधिकार ही नचिकेता को अधिकारी देख करके उसे ही सौंप दिया कि आज के बाद ये स्वर्ग साधक जो अग्नि है, ये अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस अग्नि का नाम ही त्रिनचिकेत अग्नि होगा। अब वो अग्नि क्या उपदेश है, क्या वो अग्नि है, उसके लिए कौन सी ईंटें चाहिए हैं जिसमें अग्नि को धारण किया जाए, ये रहस्य कल फिर आगे वर्णन होंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत।